अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, आज का टॉपिक है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो पिछली वीडियोस में हम न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए इन अ वन लाइन, तो हम इसे कहेंगे कि ये केमिकल मैसेंजर हैं, जिसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था इसे। ठीक है, व्हाट वी विल से केमिकल मैसेंजर अ ग्रुप ऑफ केमिकल। अभी तक 70 डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर आइडेंटिफाइड हो चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि इसमें इजाफा हो जाए। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है, यानी वो एक जगह पे एक सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे सेल मेम्ब्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर कोई डिफरेंट इफ़ेक्ट देते हैं, यानी हर रिसेप्टर पर डिफरेंट टाइप्स का इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको हम कहते हैं कि एक साइड पर इनका एक्साइटरी फंक्शन है और दूसरी साइड पर इनहिबिटरी फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पर इनका एक्साइटरी फंक्शन होता है वहाँ पर ये एक्टिवेट करते हैं उन सेल मेम्ब्रेन को, हमारे नर्व सेल्स को, और जहाँ पर इनका इनहिबिटरी फंक्शन होता है वहाँ पर ये कर्टन फंक्शंस को स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हम पढ़ेंगे जिनकी ज़्यादती और कमी की वजह से बहुत से डिसऑर्डर देखने में आते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है। इनकी नॉर्मल सिक्रेशन जो हो रही है उसमें अगर इजाफा हो जाए या कमी हो जाए तो ये इन डिसऑर्डर का बायस बनते हैं। तो आप याद कीजिए कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि बाज़ जगह बायोलॉजिकल रीजंस इन्वॉल्व होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। अब आ जाते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शन स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है हमारे पास एसिटाइलक्लोलीन। तो एसिटाइलक्लोलीन को हम पुख्ता उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है कि रगों के सिरे से मखरूज लुआब जो पट्ठों के अमल को तेज़ करता है, और उसमें आगे इसका फंक्शन लिखा हुआ है मूवमेंट, कंट्रोल, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग। ठीक है, ये हमारी जो रगें हैं उनमें जो सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सलाइवा जो है पट्ठों के अमल को तेज़ कर रहा है, यानी हमारे मेमोरी में, हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में इजाफा कर रहा है। हम अच्छा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, बुरा सोचने पे, जैसा भी हम सोच रहे हैं हम अच्छा सोच रहे हैं और हम प्रेजेंट माइंडेड बन रहे हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या वर्क कर रहा है, आपके पट्टों के अमल को तेज़ कर रहा है। अच्छा, सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर पे आ जाते हैं। तो ग्लूटामेट जो कि आपकी मेमोरी में वर्क कर रहा है। अच्छा, ग्लूटामेट की हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन के 90% हिस्से में जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, जो कि नर्व सेल्स के ज़रिए जो है सिग्नल जो है वो दूसरे सेल तक, नर्व सेल्स के ज़रिए दूसरे सेल्स तक सिग्नल पहुंचाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग में भी, यानी अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं या किसी ट्रॉमे से गुजर रहे हैं या फिर बहुत ही कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ये ग्लूटामेट आपकी मेमोरी को यूज़फुल करने में राइटली रेगुलेटेड है कि आपकी मेमोरी कब कैसे काम कर रही है। तो ये ग्लूटामेट वर्क कर रहा है। थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है आपका गैमा माइनो गाबा, जिसे हम गाबा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये इसका फंक्शन क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग और एग्रेशन। तो ये क्या वर्क कर रहा है कि ये ईटिंग में हमारा जो हंगर है, जिससे इसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कंसिडर किया जाता है वैसे तो गाबा को, बिकॉज इट ब्लॉक्स और इनहिबिट्स certain brain signals and decrease activity in your nervous system. When GABA attaches to a protein in your brain known as a GABA receptor, it produces a claiming effect. This help with feeling of anxiety, stress and fear. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं आप, तो आपको क्या भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आप बहुत एग्रेशन में हैं, जब ये काम करता है आपको नींद आ रही है, जब इसका फंक्शन प्ले होता हुआ नज़र आता है। फोर्थ वन इज़ डोपामाइन। डोपामाइन आपके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, आपके अटेंशन, प्लेजर, रिवार्ड फीलिंग। ठीक है, अब डोपामाइन को देखा जाए तो उसका फंक्शन क्या है कि डोपामाइन प्लेज अ वाइटल रोल इन रिवार्ड एंड मूवमेंट। जैसे कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि रिवार्ड फीलिंग में ये काम कर रहा है। द रिवार्ड पाथवे, द प्रोडक्शन ऑफ डीए,
यानी डोपामाइन टेक्स प्लेस इन द वेंट्रल tegmental area VTA nerve cell bodies. From there it is released into the nucleus and accumbens and profans cortex. ठीक है. अच्छा, डोपामाइन आपको फील कराता है, अच्छा फील करा रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है, अच्छा मतलब अटेंशन दिलवाता है आपको कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको बैड फील हो रहा है, कभी आपका मूड कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, तो ये डोपामाइन की सिक्रेशन या डोपामाइन की वजह से होता है. कभी हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगते हैं तो वो डोपामाइन की वजह से होता है. हम बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड महसूस करने लगते हैं तो ये भी डोपामाइन कर रहा है. तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन देखा जाए कि हाउ डज डोपामाइन मेक अस फील, तो डोपामाइन वन ऑफ द फील गुड केमिकल इन आवर ब्रेन. ठीक है, एक ऐसा केमिकल है हमारे ब्रेन में जो हमें प्लेजर फील कराता है, हमें रिवॉर्ड फील कराता है. ठीक है, अलॉन्ग विद अदर केमिकल, दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर. ठीक है, ये ऐसा रोल प्ले करता है कि जिससे हम हैप्पी हो जाते हैं. इन एडिशन टू आवर मूड, डोपामाइन ऑल्सो अफेक्ट्स मूवमेंट, मेमोरी एंड फोकस. यानी हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, क्या चीज़ सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को सोचने की वजह से या किसी भी चीज़ को फोकस करने की वजह से डोपामाइन हमें गुड फील कराने में रिस्पॉन्सिबल है, ये ऐसा फंक्शन प्ले करता है. सेकेंड लास्ट आ जाता है आपका सेरोटोनिन. तो सेरोटोनिन क्या फंक्शन प्ले करता है आपके ईटिंग, स्लीप, मूड, पेन, डिप्रेशन, कॉपिंग एंड स्ट्रेस. तो सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ऐसी जो है वो की है. ये सेरोटोनिन ऐसा हार्मोन है जो आपके मूड, फीलिंग्स को जो है वो अच्छा करता है, आपके हैप्पीनेस का मतलब ज़रिया बनता है. दिस हार्मोन इम्पैक्ट्स योर एंटायर बॉडी. ठीक है, इट इनेबल्स ब्रेन cells and other nervous cells to communicate with each other. ये cells, brain cells और nervous systems जो हमारे मुख्तलिफ nervous system और brain cells इसको communicate करने में मदद करता है. ये हमें खाने, हमारे digestion यानी हमारे digestive system को अच्छा रखने में और sleeping में भी हमारी मदद करता है सेरोटोनिन. लास्ट में आ जाता है आपका एंडोर्फिन्स. तो एंडोर्फिन्स पेन सप्रेशन, प्लेजर फीलिंग्स और एपिटाइट यानी भूख का लगना. तो अगर हम एंडोर्फिन्स के फंक्शन को देखें तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है कि ये ओपिएट रिसेप्टर है बेसिकली. तो ये पेन सप्रेशन, प्लेजर फीलिंग बना रहा है. हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं तो एंडोर्फिन्स के वजह से कर रहे हैं. हमें भूख लग रही है तो वो उसमें क्या हो रहा है कि ये वर्क कर रहा है. एपिटाइट. अच्छा, एपिटाइट का मकसद क्या होता है कि अ नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई अ बॉडीली नीड स्पेशली फॉर फूड. एपिटाइट यानी भूख लगना और फिर उस भूख में हमें वो वाला ऑप्शन आ जाना, वांटिंग और लाइकिंग वाला, कि भूख लगती है तो या तो कुछ भी खा लें या फिर लाइकिंग नहीं. एपिटाइट में क्या होता है कि भूख लगती है तो फिर आपको अपने पसंद का ही खाना होता है जो आपने सोचा हुआ होता है. तो ये क्या वर्क कर रहा है, एंडोर्फिन्स वर्क कर रहा है. आपके पेन में रिलीफ अगर दे रहा है तो वो कौन दे रहा है, एंडोर्फिन्स दे रहा है. अच्छा, इन्होंने पेन लिखा हुआ है सप्रेशन. तो सप्रेशन की अगर बात की जाए, पेन सप्रेशन, तो पेन सप्रेशन का मतलब होता है कि दर्द को जो है वो खींच लेता है अपनी तरफ. यानी आपको कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट हुआ और उसने फ़ौरन से अपना फंक्शन रोल किया, क्योंकि एंडोर्फिन्स का फंक्शन क्या है, दर्द को सप्रेशन, पेन सप्रेशन, दर्द दबा देना, यानी दर्द फ़ौरन से दबा देता है वो. ठीक है, अच्छी फीलिंग्स लाना एंडोर्फिन्स. अच्छा, एपिटाइट भूख लगना, वही बात के भूख लगी और आपको वो चीज़ चाहिए जो आप चाह रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स. होप यू लाइक वीडियो, कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.